नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में सहायक आचार्य पद के लिए 27 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1 से 5 कक्षा के लिए 27 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने वाली है, जो केवल हिंदी पत्र की होगी। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने अन्य पत्रों की परीक्षा स्थगित कर दी है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने के कारण सम्यक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है कि पत्र 1 अंतर्गत केवल हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। इस दिन जारी होगा जैक 12वीं का रिजल्ट। आने वाले 30 अप्रैल तक झारखंड कक्षा 12वीं का रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक जारी कर सकता है। बता दें कि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की तिथि की कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com से अपने स्कोर कार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि जैक की ओर से आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए झारखंड बोर्ड 12वीं का परिणाम को अलग अलग तिथियों पर घोषित करने की संभावना है। बता दें कि पिछले वर्ष साइंस स्ट्रीम के लिए रिजल्ट की घोषणा 23 मई 2023 को की गई थी, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जैक 12वीं का रिजल्ट 30 मई 2023 को जारी किया गया था। झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन के लिए 65 नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल। झारखंड में 4 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में नॉमिनेशन के अंतिम दिन यानी 25 अप्रैल था। नॉमिनेशन के अंतिम दिन 65 नॉमिनेशन फॉर्म जमा किए गए, जिसमें 25 नए प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। खबरों की माने तो झारखंड में 4 लोकसभा सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू के लिए 144 नॉमिनेशन फॉर्म 65 प्रत्याशियों ने दाखिल किए, जिसमें सिंहभूम से 21, लोहरदगा से 17, खूंटी से 16 और पलामू से 11 प्रत्याशी शामिल हैं। बता दें कि नाम वापसी की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है। गुरुवार को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के 8, खूंटी में 7, लोहरदगा में 7, पलामू में 3 नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। अंडा चिकन खाने वाले हो जाएं अलर्ट, तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू। मीडिया की खबरों को माने तो कई सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की जांच की गई। बता दें कि रिपोर्ट के आने के बाद अंडा चिकन खाने वालों को अलर्ट किया गया है। HN1 से संक्रमित होने पर इंसान में लगभग 2 से 8 लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार बर्ड फ्लू के लक्षण को लोग सीजनल फ्लू समझकर इग्नोर कर देते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण है खांसी और गले में खराश होना, तेज बुखार आना, सर्दी जुकाम और नाक बहना, हड्डी और जोड़ों में तेज दर्द होना, ठंड लगना और थकान होना, सिर और छाती में तेज दर्द, भूख कम लगना। जी हाँ, तेज बुखार के साथ खांसी और शरीर में तेज दर्द है तो इसे इग्नोर नहीं करें और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह बर्ड फ्लू के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बता दें कि संक्रमित पक्षी के मल, नाक, मुंह और आँखों से जो लिक्विड निकलता है, उससे भी यह इन्फेक्शन होने का मामला बढ़ जाता है। राशन कार्डधारियों को मिलेगी कई सुविधाएं, 1 मई से लागू होंगे ये नए नियम। मीडिया की खबरों को माने तो 1 मई 2024 के बाद राशन लेने वालों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, यानी केवल पात्र कार्डधारक को ही सुविधा का लाभ मिलेगा। गांव देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी डायरेक्ट नज़र रखेंगे और तुरंत ही दुकानदार पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों की माने तो अभी देश के कई हिस्सों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि ऐसे लोग भी फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में इसके लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही फ्री गेहूं और चावल उपभोक्ताओं को तौल में भी कम दिया जा रहा है,
ऐसे में केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पीडीएस केंद्रों के लिए एक नई नीति बनाई है। अब राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी शिकायत पर राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। एनसीईआरटी की फ्री ऑनलाइन कोर्स, सीबीएसई बोर्ड 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा फ़ायदा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की ओर से कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बेहद बड़ी खबर है। सीबीएसई बोर्ड 11वीं और 12वीं के छात्रों को एनसीईआरटी के फ्री ऑनलाइन कोर्स करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि एनसीईआरटी फ्री ऑनलाइन कोर्स सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को करने का मौका मिलेगा। छात्रों को इसका फ़ायदा डायरेक्ट मिलने वाला है। खबरों की माने तो सीबीएसई के स्वयं पोर्टल पर एनसीईआरटी फ्री कोर्स पहले भी चल चुके हैं। इस बार 13वें साइकिल में एनसीईआरटी की ओर से 28 ऑनलाइन कोर्स दिए जा रहे हैं। इसमें 11वीं और 12वीं के छात्रों को अवसर मिलेगा। बता दें कि एनसीईआरटी के फ्री कोर्स में 11वीं और 12वीं के छात्रों को मौका मिलेगा। इसमें अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी। पैन और आधार को लिंक करने की मिली एक और डेडलाइन। अगर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर कोई टैक्स पेयर 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नियमों के अनुसार परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं किया जाएगा तो चालू दर से दोगुना दर से टीडीएस वसूला जाएगा। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि टैक्स पेयर से कई शिकायतें मिली हैं। सीबीडीटी के नोटिस में कहा गया है कि पैन कार्ड के डीएक्टिवेट होने पर भी टैक्स पेयर्स ने लेन देन के समय टीडीएस या टीसीएस की कम जमा किया है। ऐसे मामले में कटौती उच्च दर पर नहीं की गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट टीडीएस या टीसीएस की प्रोसेसिंग के टैक्स की मांग की जा रही है। बता दें कि इस मामले में भी शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मई तक किए गए ट्रांजैक्शन के मामले में इसी तारीख से पहले पैन और आधार लिंक कर लेते हैं तो ऐसे में टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वोटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे ने निर्धारित किए नए चार्जेस। भारतीय रेलवे लगातार कोशिश कर रही है कि हर पैसेंजर को कन्फर्म टिकट मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिनों इस बारे में जानकारी दी थी। फिर भी अभी रेलवे के तमाम पैसेंजर्स होते हैं जिनको यात्रा करनी होती है, लेकिन टिकट या तो आरएसी होती है या वेटिंग। बता दें कि आरएसी में यात्रा के लिए ट्रेन में आधी बर्थ मिलती है और लंबी दूरी तक ऐसे यात्रा करना संभव नहीं होता। वहीं वेटिंग टिकट पर सिर्फ ट्रेन के जनरल कोच में ही यात्रा की जा सकती है। ऐसे में यात्री अपना वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराते हैं। अब रेलवे ने निर्णय लिया है कि अगर यात्री अपना वेटिंग टिकट कैंसिल कराएंगे तो उनसे कितना चार्ज वसूला जाएगा। ट्रेनों के टिकट कैंसिल करने पर रेलवे की ओर से काफ़ी चार्ज लिया जाता है। इसमें रेलवे की खूब कमाई होती है। टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को काफ़ी नुकसान होता रहा। अब रेलवे ने वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले चार्ज के बारे में नियम बदल दिए हैं। रेलवे के नए नियमों के अनुसार वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर अलग से कोई चार्ज अब नहीं लगेगा। आधार कार्ड बनाने वाली यूआईडीएआई में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। आधार कार्ड बनाने वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई में भर्ती निकली हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि आधार में अधिकारी बनने की चाह रखते हैं तो 13 जून से पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें भर्ती के जरिए अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार की आयु सीमा आवेदन की आखिरी तारीख तक
56 साल कम होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार UIDAI में आवेदन करना चाहता है तो वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस योग्यता के बारे में जांच कर सकता है। बता दें कि योग्यता जांचने के बाद ही उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकता है।